तो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायग्राम रिप्रेजेंट और लैटिस। ठीक है, तो कल जो डिस्कस हुआ था वो आपका क्वेश्चन ये वाला डिस्कस हुआ था, और मैं इसको फिर फर्दर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, और कल मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप लैटिस को देख के हैश डायग्राम को कैसे देख कर कैसे बताएंगे कि ये लैटिस है या नहीं। सो इट इज़ ए, here it is a BL था, ये here it is a C and D, और फाइनली here it is a E। ये क्वेश्चन पहला लिया था कल, ठीक है ना। तो बेटा देखो, लैटिस के लिए तो डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन यही कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट, एवरी पेयर, ठीक है ना, एवरी पेयर ऑफ, मैं से L से रिप्रेजेंट करता हूँ, L हैज़ GLB एंड LUB। ठीक है, तो जब भी आपको लैटिस प्रूव करना हो तो आपको हर पेयर के लिए GLB और LUB देखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो लैटिस की डेफिनेशन होगी, पर फिर भी मैं आपको देखकर बताऊं कि ऐसे एलिमेंट इसमें सबसे पहले आप निकालो, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको तुरंत क्योंकि आंसर देना होगा या कम मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आया, तो आप देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले आप उनको फोकस करो जो कंपेरेबल नहीं है। अब बात आती है कि कंपेरेबल एलिमेंट्स कौन से हैं। कंपेरेबल एलिमेंट्स को आप इस तरह से देख सकते हो कि ए, हियर इट इज ए को हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, सी के साथ। कंपेरेबल की मतलब ए और सी में रिलेशन है, सो ए सी कंपेयर कर सकते हैं, और रिलेशन का मतलब हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए इज कंपेयर विद सी, तो ये दोनों कंपेरेबल हो गए। सेम मैनर में ए डी भी है, ठीक है ना। जब ए सी है, सी की कंपेयर हम सी कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, ई से। सो सी कैन कंपेयर फ्रॉम ई, तो ए का ई भी कंपेरेबल है, क्योंकि ए रिलेटेड टू सी है। अगर मैं इसको देखता हूँ है आपको पोसेट में, तो ए रिलेटेड टू सी था, सी रिलेटेड टू ई था, ए रिलेटेड टू सी है एंड सी रिलेटेड टू ई है। सो इन दोनों की वजह से आप ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो ना कि ए का ई से भी है। ये तो आपने रिमूव किया था ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। सो अगर आप देखा जाए तो ए और ई भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं थ्रू द सी। क्लियर? अब बात आती है नॉन कंपेरेबल एलिमेंट। जैसे मैं ए और बी को कंपेयर करूं, ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों? ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर मैं ये देखता हूं तो ए का रिलेशन मेरे साथ किसके साथ आया, सी के साथ आया, ठीक है ना। ए इज रिलेटेड टू सी हो गया, क्लियर। ए रिलेटेड टू सी हो गया, और सी रिलेटेड टू बी नहीं है, बी रिलेटेड टू सी है। समझ रहे हो, बी रिलेटेड टू सी है। और जबकि मुझे क्या चाहिए, अगर ए बी के बीच में हमें रिलेशन देखना है तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी है तो सी रिलेटेड टू बी होना चाहिए। तब तो हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशन सी के साथ होगा, या ए का रिलेशन बी के साथ होगा। ए का रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ। तो यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर तो क्या है, बी रिलेटेड टू सी है, बी रिलेटेड टू सी है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो एक कॉमन होनी चाहिए ना। सो ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। तो जब भी हमें लैटिस प्रूव करना है, ठीक है, तो लैटिस प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट कर लो जो कंपेरेबल
नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अगर मैं ए बी का GLB और LUB निकालता हूँ तो डेट इज इक्वल टू कितना आएगा? ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि सी रिलेटेड टू बी है? सी रिलेटेड टू बी इसलिए नहीं है, सी रिलेटेड टू बी इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम हैश डायग्राम बनाते हैं तो हैश डायग्राम बनाते समय हम क्या करते हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए नीचे अपेयर होता है, बी ऊपर अपेयर होता है। यहाँ पर सी ऊपर है, बी नीचे है, तो इस सी का रिलेशन बी के साथ नहीं है, बी का रिलेशन सी के साथ है। क्लियर? सो नाउ ए बी का मुझे GLB निकालना है। ए बी का मैं क्या निकालूं? GLB निकालता हूं। तो ए बी का GLB क्या होगा? पहले लोअर बाउंड निकाला जाए। ए से और बी से अगर मैं नीचे निकलता हूं तो ए से नीचे निकलने के लिए मुझे ए, बी से निकलने के लिए केवल बी, कोई एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो लोअर बाउंड नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब डज नॉट एग्जिस्ट ये हुआ तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या हो जाएगा आपका? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? सो इट इज ए डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही काफ़ी है इस चीज़ के लिए निकालने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी पेयर हैज़ ए GLB और LUB, यानी मीट और ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ के लिए नहीं कर रहा, तो गिवन लैटिस इज नॉट सॉरी गिवन हैश डायग्राम इज नॉट अ लैटिस। क्वेश्चन ये था। क्लियर? सर अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि सी का लोअर बाउंड क्या होगा? केवल एक एलिमेंट का लोअर बाउंड नहीं निकलता है। एलिमेंट जैसे हम कल कैलकुलेट कर रहे थे कि सी और बी के रेस्पेक्ट में लोअर बाउंड हम कल कर रहे थे कैलकुलेट। ओके, सी बी के रिस्पेक्ट में लोअर बाउंड निकालना। सी के रेस्पेक्ट में लिखा था ए, सर सी के रेस्पेक्ट में बी भी तो सर लोअर बाउंड में आएगा। हाँ आएगा। तो सी से अगर मैं देखूँ, सी से देखो लोअर जो बाउंड निकलता है वो किसी सबसेट के रिस्पेक्ट में निकलता है। अगर मैं इसको L मान लेता हूँ, यानी कि L में लेट सपोज A B C D E, तो जो लोअर बाउंड निकलेगा किसी सबसेट के रिस्पेक्ट में मिलेगा, उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप अगर C ले रहे हैं तो खाली C का नहीं निकलेगा, C के साथ एक और एलिमेंट होगा। क्लियर? तो अगर मैं कल C और B का ले रहा था तो C और B का हम लोअर बाउंड निकालेंगे या अपर बाउंड निकालेंगे, वो इस तरह से होगा कि अब C से स्टार्ट करते हैं मूव करना नीचे, तो C से हम B जा सकते हैं और A आ सकते हैं, और कहीं तो जा नहीं सकते नीचे। बस यही डाउट है कि और जो आपने प्रीवियस स्टैंड की थी सर उसमें सी के साथ बस ए लिखा होता है, इसलिए मुझे डाउट आया था। नहीं सर B, आपने बोल दिया बी है तो सर के साथ तो कॉमन B भी है, ठीक है ना? क्लियर? सो लोअर बाउंड क्या निकलेगा इसका? C और B का जो निकलेगा लोअर बाउंड वो आपका B निकलेगा। सो लोअर बाउंड कितना हुआ? B, केवल सिंगल एलिमेंट है, सो इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या होगा आपका? B होगा। ठीक है ना? क्लियर? नाउ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम देख के बता पाएँ कि ये लैटिस है कि नहीं। ठीक है? सो दूसरा है आपका क्वेश्चन F G E, here it is a D
बी सी, here it is a and this, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर देख के कौन सा लग रहा है कि एफ और जी लग रहा है कि ये कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि एफ और जी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली अगर एफ जी का रेदर देन द पूरे एंटायर टेबल बनाऊँ दोनों की, जीएलबी की और एलयूबी की, मैं क्विक एक यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि एफ एंड जी के क्या ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि एलयूबी एग्जिस्ट कर रहा है या जीएलबी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों कर रहा है तो हम फर्दर और चेक, मतलब फिर हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि बाकी सबका है ना हम कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स वो एलिमेंट सारे कंपेरेबल हैं, क्लियर। तो एफ जी का अगर हम, ये हमारे पास होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ए जी एल बी। सो अगर हम लोअर बाउंड निकालते हैं एफ और जी का, तो एफ कवर किसको कर रहा है, ई को, ई कवर किसको कर रहा है, डी को, और डी कवर कर रहा है बी एंड सी को, सो इट इज़ ए बी एंड सी। और फाइनली बी को कवर करने वाला, बी जो कवर कर रहा है वो किसको, ए को कर रहा है, सी भी कर रहा है ए को, सो एक ही बार हम लिखेंगे। सेम मैनर में जी, ठीक है ना, जी से जी कवर कर रहा है ई को, ई कवर कर रहा है डी को, डी कवर कर रहा है बी एंड सी दोनों को, और फाइनली ये दोनों ए को कवर कर रहे हैं। सो कॉमन कितना आना है, कॉमन आना है ये पोर्शन। सो लोअर बाउंड जो निकल के आया, लोअर बाउंड निकल के आया आपका डी बी सी, ई भी है, ई डी बी सी ए, क्लियर। अब इन सब में ग्रेटेस्ट ढूंढना है, किसमें, इन पांचों में। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या होगा, अब देखते हैं। ई डी को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ई टॉप पर हो गया, सो ई, ठीक है। ई बी को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो बी डी से कनेक्टेड है, डी ई से कनेक्टेड है, तो यानी कि ई सबसे टॉप पर हो गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे 1 by 1, तो इन टोटल वो आपके पास क्या आएगा, ई आ जाएगा, जो जी एल बी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्लियर। या आप सिंपल देख लें कि सारा कनेक्टेड है, तो आप सिंपल हैश डायग्राम में देख लेते हैं कि ई इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एमंग द लोअर बाउंड्स। सो ई क्या आएगा, जी एल बी आएगा, तो इसका आंसर तो ई आ गया। अगर अब मैं इनका अपर बाउंड, ये यानी कि इट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, तो सबसे पहले मुझे अपर बाउंड निकालना पड़ेगा किसका, एफ और जी का। तो अगर मैं एफ से ऊपर चलता हूँ, तो एफ किससे कवर हो रहा है, ठीक है, या एफ किसको प्रिसीड कर रहा है, वो किसी को नहीं कर रहा, तो एफ ओनली। जी भी किसी को प्रिसीड नहीं कर रहा, सो इट इज़ ए जी ओनली। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सो देयर इज़ नॉट अपर बाउंड, अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लीस्ट जो एलिमेंट निकालते हैं वो अपर बाउंड से निकालते हैं। सो इट इज़ ए डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस इट इज़ ए नॉट अ लैटिस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, above hash diagram is not a lattice because किसका, F और G का LUV, F और G का LUV does not exist. So least upper bound of F and G does not exist. क्लियर। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है आपके पास, लेट सपोज मैं इसी के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन लेता हूँ। हियर इट इज ए सी बी डी ई एंड एफ। अब अगेन देखने वाली बात है ए बी का, यहाँ पर ए बी का अगर हम लोअर बाउंड निकालते हैं,
क्योंकि लीस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इनका लोअर बाउंड निकालते हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड के साथ हमारा क्या साथ होता है, लोअर बाउंड के साथ हमारा होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि लोअर बाउंड ही नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। आप ए से नीचे, ए किसको कवर कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, बी किसको कवर कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं। जब कॉमन नहीं तो आपका है ना लीस्ट बाउंड, लोअर बाउंड भी नहीं निकलेगा। जब लोअर बाउंड नहीं निकलेगा तो जीएलबी भी नहीं निकलेगा। तो एक तो कहानी ये हो जाती है कि जीएलबी ए एंड बी का डज नॉट एग्जिस्ट। सेम मैनर में अगर मैं एफ और जी का, किसका, ई एंड एफ का निकाल लेते हैं, जी नहीं है एफ है, तो ई एंड एफ का मैं एलयूवी निकालता हूँ, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड ई एंड एफ को निकलेगा ही नहीं। अपर बाउंड तो है ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना किसी का, क्योंकि अपर बाउंड का मतलब है ना कि हम ई किसको प्रोसीड कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, एफ किसको प्रोसीड कर रहा है, किसी को नहीं। सो ई एफ आपका क्या होगा, कोई कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो आपका अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट होगा। जब अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो लीस्ट अपर बाउंड भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सो इट इज़ आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि मैं आपको देखने का तरीका इस तरह से है कि आप एलिमेंट वो चूज़ करो जो कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जनरली आपको उन लोगों का है ना जीएलबी और एलयूवी में कुछ चीज़, एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर। इसके अलावा आपको और कुछ भी ध्यान जो देना है वो कुछ इस तरह से ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फाइनली इट इज़ ए फोर्थ वन, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से हैश डायग्राम बनाता हूँ, ये इधर से कनेक्टेड है। सो हेयर इट इज A3, A2, A1, A4, it is A5, A6 and A7. अगेन इनका जो देखने वाली बात है, सबसे पहले आप जो चूज़ करेंगे कौन सा, आप जो चूज़ करेंगे कौन सा, आप A3 चूज़ कर लोगे, ठीक है ना। क्लियर। आप कौन सा करोगे, A3 चूज़ कर लोगे, और A3 और A1 कंपेयर नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है ना। इसके अलावा और आपका क्या आएगा, A5 और A6, A5 और A6 का भी आप चेक करना कि A5 इसको और A6 का, ठीक है ना। तो A3 A1 को तो क्लियर लग रहा, A5 और A6 मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं A5 और A6 का पहले चेक कर लेता हूँ, GLB और LUV, ठीक है। तो हम पहले GLB निकाल लेंगे। GLB निकालने के लिए मुझे रफ में मैं लोअर बाउंड पहले निकालूंगा। लोअर बाउंड के लिए A5 से मैं नीचे चलूँगा, तो A5 से नीचे हमारे पास क्या आएगा, A3, इट इज A4, A4 यहाँ पर A2 एंड A1। क्लियर। A6 में अगर मैं करता हूँ तो A6, A3, A4 एंड A1। क्लियर। कॉमन अगर देखा जाए तो इनमें कॉमन कितना आया, कॉमन है A6 इधर नहीं है, A3, A4 एंड A1। तो कॉमन आया, यानी कि लोअर बाउंड जो निकलता है वो A3, A4 एंड A1 है। क्लियर। अब A3, A4, A1 में आपको देखना है कि
ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, यानी कि आपको GLB निकालना होगा आप। सो A3 एंड A4, A3 एंड A4 कंपेयर कर सकते हो कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। इनकी पोजिशनिंग की ऐसा कुछ नहीं कि इनकी पोजिशन कुछ है ना, इसकी A3 के ऊपर है A4 से, तो A4 से जब ऊपर जब हम एज्यूम कर सकते हैं जब इनके बीच में हमारा कोई रिलेशन हो। रिलेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। फिगर बनाने को मैं A3 को यहाँ पर बना देता, इसको यहाँ से कनेक्ट करता, कुछ A3 को मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, कुछ मैं इस तरह से बना देता कि A3 को मैं यहाँ पर बना देता उसकी जगह। तो आप क्या कहते हैं, तो फिगर पे मत जाओ, बस ये देखना है इनके बीच में लाइन है कि नहीं है। लाइन है तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इनको कंपेयर कर सकते हो। तो A3 और A4 में अगर देखा जाए तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। जब दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर ही नहीं कर पाए तो आप कैसे बता दोगे कि इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है। हालांकि आप सेम चीज़ A3 A1 के साथ भी है, आप तो कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो ना। सो हैंस इट इज ए GLB डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। सो एक रीजन बहुत है। सेम मिनर में आप A1 A3 का भी चेक कर सकते हो, A1 A3 का, ठीक है। अगर आप चेक करते हो A1 और A3 का लोअर बाउंड के लिए निकालना है आपको, तो यानी GLB A3 का आपका GLB भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि A1 से नीचे जाओगे तो अब A1, A3 से जाओगे A3, तो लोअर बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इट इज ए डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस इट इज नॉट अ लेटेस्ट। वैसे एक पेयर भी आपके लिए काफ़ी था, ठीक है। सो अगेन above hash diagram is not a lattice because आप लिख सकते हो किसका, A1 और A3, A1 and A3 does not exist, और आपका साथ में A5 A6 का भी आप डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो एक तो देखो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको देखने से लग जाएगा, जैसे इस थर्ड वाले में आप देखोगे कि तो आप ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको ये चीज़ ढूंढनी होगी कि ये कंपेरेबल कौन कौन नहीं है। सर मतलब जितने लोअर बाउंड में एलिमेंट आएंगे उन सब के बीच में रिलेशन होना चाहिए। हाँ, यस, जितने भी लोअर बाउंड निकलता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका जो लोअर बाउंड निकलता है ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में आपका क्या रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। यानी कि क्लास में मैं सपोज दैट इसको इस तरह से रियल एग्जाम्पल में रिलेट करा दूँ कि क्लास में मैं आपको हाईएस्ट हाइट का मैं एक स्टूडेंट ढूंढना चाहता हूँ, तो हम जब तीनों में स्टूडेंट्स में लेट सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स में आपका कोई रिलेशन होगा। रिलेशन कौन सा होना चाहिए कि वो उस क्लास के होने चाहिए। अगर मैं उस क्लास का, मैं पर्टिकुलर क्लास का हाईएस्ट हाइट का है ना स्टूडेंट ढूंढना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हाइट का कौन सा स्टूडेंट है, तो उसी क्लास का होना चाहिए ना। तो यानी कि एक रिलेशन होना चाहिए कि वो सेम क्लास के हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने A6 का लोअर बाउंड कैलकुलेट किया, A6 का A5 के साथ लोअर बाउंड कैलकुलेट किया, देयर इज एटलीस्ट टू एलिमेंट्स फॉर द कैलकुलेटिंग लोअर बाउंड और अपर बाउंड। सर तो आपने A6 में A3 A4 A1 लिखा है सर, पर A6 में A3
A6 में आप A6 से आप नीचे कहाँ जा सकते हो? A6 किस किस को कवर कर रहा है? A3 को कवर कर रहा है एंड A4 को कर रहा है। सो हियर इट इज A3 एंड A4, ठीक है ना। अब अगेन A6 किसको कवर कर रहा है? A4, और A4 किसको कवर कर रहा है? A1 को। सो हियर इट इज A1, और A3 तो किसी को कवर नहीं कर रहा। सो यहाँ पर जो एलिमेंट निकले वो A6, A3, A4, A1 निकला। सेम मैनर में A5 किस किस को कवर कर रहा है? A5 जो कवर कर रहा है वो आपको कवर देने के लिए वो A5 से A3 को कवर कर रहा है, A2 को कवर कर रहा है और A4 को कवर कर रहा है। सो हियर इट इज A3, A4, A2, और फिर फर्दर A2 या A4 या A2 आपका A1 को भी कवर कर रहे हैं। सो इट इज A1। क्लियर। अपर बाउंड निकालने के हम बोलते हैं कि वो प्रोसीड किसको कर रहा है। तो A5 अगर A5 और A6 का मैं अपर बाउंड निकालता हूँ तो A5 से मैं अब इसलिए कहता हूँ कि आप ऊपर चलो। ऊपर चलने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप रास्ता होगा आप उसी रास्ते से तो चलोगे, उसी एज से तो चलोगे, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन से जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि A5 प्रोसीड कर रहा A7 को। सो A5 एंड A7, और A6 जो प्रोसीड कर रहा है वो किसको कर रहा है? A7 को। सो इट इज A6 एंड A7। तो दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो अपर बाउंड आ जाएगा। सो अपर बाउंड कितना आया? A7। सो अपर बाउंड जो निकल के आता वो A7 निकल के आता, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें किसी को नहीं, यानी कि कहने की बात कि रेस में अकेले दौड़े थे और जीत गए, कहानी तो यही हुई। तो अकेला एलिमेंट है तो वही आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड में आ जाएगा, यानी कि यही लीस्ट हो जाएगा। सो लीस्ट अपर बाउंड कितना होगा? A7। सो हैंस इट इज इक्वल टू A7। क्लियर। नाउ लैटिसेस, अब आप पहचान लेंगे कि लैटिसेस कौन सा एलिमेंट कौन सा हैश डायग्राम लैटिसेस है या नहीं। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें और आ जाएंगी, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्लियर। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैंने फॉर्मली आपको कल के क्वेश्चंस में बता दी थी जब लैटिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर भी मैं यहाँ पर है ना आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी। सो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिसेस डाल रहा हूँ, और इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको लैटिसेस के जो GLB और LUV निकालते हैं हैश डायग्राम के, ठीक है ना, वो टेबल ईजिली बना लोगे। यानी कि हर पेयर का जो आपको GLB और LUV निकालना तो जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट L बी अ लैटिस एंड A, B belongs to L। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ ए आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी, आपने देखी थी। आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी मीन्स A के साथ आप LUV निकालें तो A निकलेगा, या फिर A के साथ आप GLB निकालें तो A मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर ही रहे हैं टेबल बनाने के लिए। सो आपके पास कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है। कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि A का B के साथ या B का A के साथ हम LUV निकालें, या फिर A का B के साथ या B का A के साथ GLB निकालें तो दोनों इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है, ये फॉलो एसोसिएटिव भी करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके लिए
लेट सपोज 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो ए बी का बी सी का मैं एल बी परफॉर्म करूं देन ए के साथ, या फिर हम ए बी का पहले निकाल लें देन सी का निकाल लें, इक्वल होंगे। सेम मैनर में अपोजिट वन भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। हेयर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी लग जाती है आपकी। फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। सेम है जो सेट में आप लोगों को बताया है पहले, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए ये अपोजिट होगा, सो ए साइड ए बी, तो एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या फिर दूसरी पर है कि ए का मैं अपोजिट वाले ऑपरेशंस ले लेता हूँ, बाकी के साथ तो ए मिलेगा, जैसा कि सेट में था एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ थी। क्लियर। नाउ इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं उसमें आपको एक्सक्लूसिवली बता दूंगा। क्लियर। अब नया टॉपिक आता है आपके पास, इट इज़ ए सबलैटिस। तो मैं नया टॉपिक आपको लिख रहा हूँ, सबलैटिस। सबलैटिस के लिए कुछ इस तरह से, जैसे सब ग्रुप की डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को अलजेब्रा स्ट्रक्चर में बताई है। यहाँ पर भी वहाँ पर एक ग्रुप था और ग्रुप का सबसेट था, और सेम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर वो सब ग्रुप बिल्डअप करता था ऑफ ग्रुप जी का। तो यहाँ पर भी एल है, लेट सपोज इट इज़ अ बी आर लैटिस, ठीक है ना। एल अलॉन्ग विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का वे है। सो लेट एल अलॉन्ग विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यानी ये पोसेट लैटिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और लैटिस ए नॉन इम्पिटी, अगेन जो सबसेट होगा वो नॉन इम्पिटी होगा, और इसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस होता है इसलिए 2 होने चाहिए। सबसेट S of L is called a sublattice of L if A, B के बीच में GLB परफॉर्म LUB परफॉर्म करूं, ए और बी के बीच में LUB परफॉर्म करूं, वो S से होना चाहिए। एंड ये एंड के साथ है, एंड ए बी के बीच में GLB परफॉर्म करूं, वो S से होना चाहिए। ओके। और वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू S, ए बी किससे में बिलोंग करनी चाहिए, S से होनी चाहिए। क्लियर। सो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द लैटिस L as shown in figure below, as shown, ठीक है। सो I O A B C
E and F. Clear? Determine which of the following is sublattice of L. क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मैं दोनों क्वेश्चन इसी में कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ इट इज O A E L, here it is F and B. सेकेंड क्वेश्चन है O C A and here it is a B. ओके, नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है कि सबलैटिस है कि नहीं है। ठीक है, तो सबलैटिस के लिए डेफिनेशन की कह रही कि जितनी भी एलिमेंट सबलैटिस में बिलोंग कर रहे हैं वो सबके सब उनका जीएलबी और एलईबी परफॉर्म करेंगे, तो वो किससे होना चाहिए? एस से ही होना चाहिए। तो मैं इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इस फिगर को मैं S2 बोल देता हूँ। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो S1 में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? S1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो O A B E एंड F और ऊपर आपके पास I था, I है, इट इज L नॉट, इट इज I। क्लियर? सो I क्लियर। तो अब मुझे जो इनके बीच में मुझे क्या करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है जीएलबी और एलईबी का। क्लियर? इनके बीच में मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो इसी S1 से होना चाहिए। क्लियर? यानी जीएलबी और एलईबी की मैं दो टेबल बनाऊंगा और दोनों टेबल में जो भी एलिमेंट्स आएगा एज एन आउटपुट वो आपके इसी S1 से होना चाहिए। पर इस फिगर से देखने का मुझे कोई पर्पज़ नहीं होगा, मैं इस फिगर से नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर इस फिगर से मैं देखता हूं तो ये सारी इसी से आएंगे ही आएंगे। पता, वो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है जीएलबी और एलईबी वो इस वाली फिगर से करना होगा, यानी कि लैटिस से एल से करना होगा, ना कि उसके सबसेट से। तो सबसेट का केवल पर्पस देने का इतना है कि अब एलिमेंट्स निकाल लो। क्लियर? तो अगर मैं इनकी मैं जीएलबी और एलईबी की टेबल बनाता हूँ, सो एलिमेंट्स हैं आपके O A B E F, here it is again O A B E F। कहने का पर्पस ये था कि जीएलबी निकालूं, तो इसमें से जितनी भी एंट्री आएंगी वो इसी S1 से होनी चाहिए। और सेम टेबल अगर मैं एलईबी की भी बनाता हूँ तो एलईबी में जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में, यानी कि एलिमेंट्स कितने होंगे? वो L1 के होंगे, A B E F O A B E F। ठीक है ना? जितना भी जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो S1 से ही बिलोंग करना चाहिए। और इसके लिए जो आप जीएलबी और एलईबी निकालते हो वो आप किससे निकालोगे? इस वाले फिगर से निकालोगे, यानी कि लैटिस एल से, एल वाले फिगर से। क्लियर? तो इतना आप लोग निकाल के रखना। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं इसको है ना आपको कवर कर लूँगा। ओके।